गर्मी हो या ठंड, हर घंटे काम करेगा टोपी चंद। तभी टोपी चंद कहता है, अब इतनी भी फेंकनी नहीं है कि लोग इलेक्शन जीतने पे सर चढ़ जाएं। मैं इनकी शक्ल भी ना देखूं चुनाव जीतने के बाद। अच्छा ठीक है, दूसरा बोलता हूँ। हमारा नेता कैसा हो, टोपी चंद जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, टोपी चंद जैसा हो। उधर से रैली देखकर भोंदू के दिमाग की घंटी भी बज गई। अरे इनसे पूछता हूँ, इन्हें तो जरूरत होगी कई लोगों की। भोंदू दौड़ता हुआ एक कार्यकर्ता के पास गया। अरे भाई साहब। हाँ भाई साहब बताओ। अरे मुझे अपने साथ लगा लो भाई साहब। क्या? मतलब मुझे नौकरी चाहिए, मेरे मालिक ने निकाल दिया मुझे। अरे तो मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई, वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो भाई साहब उनसे मिलवा दो। ठीक है, शाम को कोठी पे आ जाना टोपी चंद जी की। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारा नेता कैसा हो, टोपी चंद जैसा हो। शाम को भोंदू टोपी चंद के घर पहुंचा, जहां बाहर कई कार्यकर्ता बैठे थे। अरे कोई है? सभी कार्यकर्ता उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। अबे अंधा बंदा है क्या है? इतने लोग बैठे दिख नहीं रहे तुझे? अरे माफ करना, मुझे टोपी चंद जी से मिलना था। अरे हाँ आने दो इसे। भोंदू अंदर आ जाता है। चलो मेरे साथ। हरिया भोंदू को टोपी चंद के सामने ले जाता है। सेठ जी। नमस्कार मालिक। हाँ क्या चाहिए? ये काम पूछना है। अच्छा नाम क्या है? किसका? अरे तेरा ही पूछेंगे और किसका। अच्छा अरे भोंदू नाम है, भोंदू। सही नाम रखा है। क्या क्या कर लेते हो? असल में सब कुछ कर लेता हूँ मालिक। साफ सफाई, सिलाई बुनाई, खाना बनाना और बहुत कुछ। ये तो काम आ सकता है। मेरी पत्नी को वैसे भी जरूरत है नौकर की, और हमारे साथ चुनाव के प्रचार में भी मदद कर सकता है। हाँ, नारे भी लगा सकता हूँ। दिखाऊं? हमारा नेता कैसा हो, खातीराम जैसा हो। अबे ओ, खातीराम तो हमारे खिलाफ खड़ा है। अरे हाँ, माफ कीजिएगा। ठीक है, कल से काम पे आ जाना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाकाबंद जी। अरे टोपी चंद। हाँ। भोंदू घर जाकर खबर बताता है। सच में कहाँ लगी नौकरी? अरे वो है ना जो पिछले 2 बार से सरपंच के खिलाफ खड़े हो रहे, भोपू गंध। अच्छा, टोपी चंद? हाँ वही। अरे वो तो एक नंबर का कमीना नेता है, घूसखोर कहीं का। अरे मुझे तो बस काम करना है, उसमें मुझे क्या। ये भी सही है। अगली सुबह भोंदू टोपी चंद के घर पहुंचा। आ गया सेठ जी मैं। हाँ आ गया। अरे ये है नया नौकर। अच्छा, अंदर इनके कपड़े पड़े हैं, वो धो दो। ठीक है मालकिन। भोंदू अंदर कपड़े धोने चला गया। कुछ देर बाद टोपी चंद भी अंदर जाने लगता है। ठीक है, जरा मैं भी नहा लूं जाकर, फिर निकलना भी है प्रचार के लिए। ठीक है। टोपी चंद अलमारी खोलता है और देखता है कि अलमारी बिल्कुल खाली है। अमृता। क्या हुआ? अरे मेरे कपड़े कहाँ चले गए? आपकी अलमारी में होंगे। पर ये तो पूरी खाली पड़ी है। क्या? अमृता दौड़ कर आती है। कपड़े कहाँ गए? मुझे क्या पता। दोनों बाथरूम में जाते हैं, जहाँ ढेर सारे कपड़ों का पहाड़ लगा है। भोंदू उन्हें धो रहा होता है।
क्या हुआ मालकिन? अरे तूने सारे कपड़े क्यों धो दिए? अरे आप ही ने तो कहा था कि कमरे में जो कपड़े पड़े हैं वो धो दो। अरे पड़े हैं बोला था, जो बिस्तर पर पड़े थे सिर्फ उनकी बात वही हुई थी, तूने सब धो डाले। अरे मेरे कच्छे भी धो दिए क्या? अब मैं पहनूंगा क्या? मालकिन के पास होंगे कुछ कपड़े, वही। मेरे पास तो सिर्फ सूट साड़ी ब्लाउज ही है, वही पहना दूं क्या इन्हें? हे भगवान, अब हरिया को कहकर नए कपड़े मंगवाने पड़ेंगे। और तू जल्दी काम खत्म कर, फिर चलना भी है हमारे साथ प्रचार में। वहाँ पे सबको पर्चे पकड़वाने हैं। ठीक है मालिक। ध्यान से करवाने से कम ज्यादा काम का नहीं लग रहा ये। कोई नहीं, पर्चे ही पकड़वाने हैं। भोंदू कपड़े धोकर टोपी चंद और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार के लिए निकल जाता है, जहां सभी लोग शोर मचाते जा रहे थे। तभी सामने से एक और पार्टी की रैली उनके सामने आ जाती है। हमारा नेता कैसा हो, टोपी चंद जैसा हो। ये खातीराम यहाँ कैसे? खातीराम और टोपी चंद एक दूसरे को देखकर लाल पीले हो जाते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। अब की बार तो तेरी कुर्सी मेरी ही है। तूने कभी तेरे घर पे भी कुर्सी रखी देखी है कभी, जो ये कुर्सी लेगा? सारा वोट मेरा ही होगा, देखना। जरा ये तो बताइयो कि वोट डालना कहाँ है, बता। अरे शाबाश, ये भी नहीं पता कि वोट कहाँ डालना है और चुनाव लड़ने चल पड़ा तू। अरे जीतूंगा तो मैं ही। अबे जीतेगा तो तब जब ये पता हो कि वोट डालना कहाँ है। अपने घर पे डलवाएगा? अरे मुझे सब पता है। अबे स्कूल में भी पैसे देकर पास करवाया है तेरे बाप ने, वो भी पहली कक्षा में। तुझे पता है सब है? टोपी चंद गुस्से में अपना काफिला वापस लेकर जाने लगता है। भाई मैं भी एक नारा लगाऊं क्या? अरे हाँ, पर पूरी जान लगा के चीखना है, समझा? ठीक है भाई। अरे गांव में चलता इसका नाम, जीतेगा बस खातीराम। अबे ओ, ये किसका नाम ले रहा है? खातीराम और उसके साथी सभी लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। गधे के घर में गधे ही पलते हैं। अरे हरिया, इसको चुप करा, वरना यही हरवा देगा हमें। हरिया। सभी लोग मिलकर भोंदू को पीछे कर देते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं। सुन भाई, कल है चुनाव, तो हमारा सारा खेल आज शुरू होगा, समझा? खेल? मतलब आप मेला वेला लगवाओगे क्या? अबे बेवकूफ, तू वो छोड़। आज हम एक दावत कर रहे हैं और गांव के बहुत सारे लोग उस दावत में आएंगे, समझा? तो बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप अपना काम करियो। खेल खिलाने का? अबे खाना बनाने का। सबके लिए खाना बनाना तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। कई सारे लोग होंगे तो कर लेगा ना? आराम से हो जाएगा मालिक, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो तू फिलहाल मंडी से जाकर सब्जी ले आ। हरिया उसे अपनी जेब से सब्जियों की एक लिस्ट देता है। इसमें लिखा है कि कौन कौन सी और कितनी सब्जियां लानी है, समझा? ठीक है, हो जाएगा। भोंदू सामान की लिस्ट लेकर बाहर जाने लगता है कि तभी अमृता वहाँ आ जाती है। ए रुक भोंदू। मालकिन अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो आप मुझे भोंदू क्यों कह रही हैं? क्योंकि तेरा नाम भोंदू ही है। अपना नाम भूल गया क्या? अरे हाँ, अरे माफ करना। बाजार जा रहा है ना? जी मालकिन। ठीक है, तो एक काम करना, वहाँ से भैंसों की नींद की दवाई ले आइयो, जिससे ये आराम से रात को सो जाएं। बाजार में एक जानवरों का डॉक्टर बैठता है, वो दे देगा। उन्हें बोलना कई रातों से सोई नहीं रही, बस शोर मचाती रहती है पूरी रात। 2 बार तो खूंटा उखाड़ के ले गई। ठीक है मालकिन।
भोंदू बाजार जाकर सबसे पहले सीधा जानवरों के डॉक्टर के पास जाता है। आइए आइए, बताइए क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। क्या? आपने तो पूछा कि क्या तकलीफ है, तो बस वही बता रहा था कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो और किसकी बात कर रहे हो? तबीयत तो सिर्फ मेरी माँ की खराब रहती है। अरे मैं आपकी माँ की भी बात नहीं कर रहा। मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ तो पूछ रहा हूँ कि किसी पशु को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा जी। अरे वो मेरे मालिक की भैंसों को थोड़ी दिक्कत हो रही है आजकल। रात को सो नहीं रही, आवाज करती रहती है, बेचैन हो जाती है। हाँ, ये कभी कभी होता है। तो हो तो उनके लिए कोई नींद वगैरह की दवा दे दो। ठीक है, मैं दे देता हूँ। 2 गोली डाल देना उनके खाने में। और हाँ, गलती से भी किसी इंसान के खाने में मत डाल देना इन गोलियों को, नहीं तो पूरा दिन उठ नहीं पाओगे। अरे नहीं, पागल थोड़ी हूँ कि भैंसों की दवाई इंसानों के खाने में डालूंगा। ठीक है। भोंदू सारा सामान खरीद कर घर वापस आ जाता है। तभी हरिया वहाँ आ जाता है। अरे कहाँ रह गया था? अरे वो मंडी में भीड़ लगी थी, देर हो गई। अरे शाम होने को आई है, जल्दी कर, लोग थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अभी फटाफट बना देता हूँ। भोंदू तुरंत ही सारा सामान लेकर अंदर चला जाता है। तभी एक कार्यकर्ता वहाँ आता है। हरिया भाई। हाँ? शराब की सारी पेटियां आ गई है भाई। अच्छा, और वो जो 500 की गाड़ी मंगवाई थी वो? हाँ भाई, वो भी आ चुकी है भाई। तभी टोपी चंद भी वहाँ आ जाता है। अरे भाई, कैसे चल रहा है सब कुछ? हो गया सब कुछ, बस लोगों का आना बाकी है। हाँ, अब देखता हूँ कि कैसे नहीं जीतता चुनाव। किसी ने सही कहा है कि अगर कुछ पा न सको तो खो दो। अबे जाहिल, किसी ने सच कहा है कि कुछ पा न सको तो उसे खरीद लो। वैसे आपको ये पता है कि वोट डालना कहाँ है अब? अरे तेरे मारू रहटे, इधर आ। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था मालिक, बस। वहीं दूसरी ओर भोंदू भी जोर शोर से खाने की तैयारी करने लगता है। अरे जल्दी कर भोंदू, मेहमान आने भी शुरू हो गए हैं। क्या सही में? ठीक है। खाना लेकिन बढ़िया बनना चाहिए, ऐसा कि सबको मजा आ जाए। भोंदू पलटकर पीछे देखता है और गलती से भैंसों की दवाई भी मसालों के साथ उसमें डाल देता है। अरे बढ़िया होगा भाई, आप चिंता मत करो। अरे तू आगे देख के काम कर, उल्टा सीधा कुछ डल जाएगा वरना। भोंदू सब्जी कड़छी से मिलाने लगता है। थोड़ी ही देर में सारी सब्जियां बनकर तैयार हो जाती हैं। टोपी चंद के घर पर पूरी दावत की तैयारी हो जाती है। सब लोग दावत में आ चुके होते हैं। सारे कर्मचारी सबसे पहले शराब भर भर कर सबके सामने रख देते हैं। तभी टोपी चंद वहाँ आता है। हाँ तो मेरे भाइयों, ये महफिल खास आपके लिए, तो जम के खाओ और खींच के पियो जितना मन हो। और इसके बाद मेरी तरफ से मेरे इन सभी भाइयों को 2000 रुपए भी। सब लोग जोर जोर से टोपी चंद के नारे लगाने लगते हैं। ये बात, चलो अब हम मिलकर जश्न मनाते हैं। हरिया, लाओ खाना। अरे भाई, खाना तैयार है ना? हाँ, एकदम तैयार है। ठीक है, तू जा अब। अरे पर परोस भी देता हूँ ना। अरे तेरा काम खत्म हो गया ना, तू जा। मैं कहाँ जाऊँ? अरे बीवी से पिट के आया क्या? नहीं तो। अबे तो घर जाना, और कहाँ जाएगा? भोंदू वापस अपने घर चला जाता है। हो गए तैयार? हाँ, बस निकल ही रहा था अभी।
आज तो तुम्हें भी लेकर जाता होगा वो टोपीबाज टोपी चंद अपनी वोट डलवाने। आज चुनाव का दिन है। नेता के घर में काम करते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता? मुझे तो काम से मतलब है। और वो भी तुम गलत करते हो। कभी कभार हो ही जाती है गलती। हाँ हाँ जरूर, बाहर तुम्हारी चाय रखी है। ठीक है। भोंदू सुबह सुबह जैसे ही टोपी चंद के घर पहुंचता है तो देखता है कि टोपी चंद के घर में सारे लोग नीचे गिरे पड़े हैं और ये देखते ही भोंदू की सांस एकदम थम जाती है। अरे ये सारे के सारे यहाँ क्यों सो गए? अंदर से सरपंच की बीवी तमतमाती हुई आती है। अरे ये पूरा गांव कैसे बेहोश पड़ा है? क्या? भोंदू नीचे पड़े हरिया के पास जाता है और उसकी नाक के पास उंगली लगाता है। अरे सांस तो चल रही है। अमृता और भोंदू सबके पास जा जाकर उनकी सांसें देखने लगते हैं। हैं तो सभी जिंदा, पर हुआ क्या है ने? भोंदू आसपास देखता है, काफी सारी शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, भरी हुई, और सबकी खाने की थाली में खाना भी छूटा हुआ है थोड़ा। शराब की वजह से तो नहीं हो गए बेहोश? अरे किसी ने पी तो है ही नहीं कुछ, सारी बोतलें तो भरी पड़ी हैं। ऐसे क्या एक एक दो दो पैग में ही टुन हो गई है। और मैं जानती हूँ इन्हें, खम्बे के बाद तो इनको चढ़नी शुरू होती है। और मालिक का है? वो बाथरूम में बेहोश पड़े मिले थे, इतनी मुश्किल से उठाकर बाहर लाई, कमर भी चटक गई मेरी। एक रात के लिए बाहर क्या गई, ये हाल हो गया इनका। आज चुनाव है और ये सब लोग जो वोट देने वाले थे वो तो यहाँ नीचे पड़े हैं। मैं पानी की बाल्टी लेके आता हूँ मालकिन, क्या पता उठ जाए। भोंदू जाकर पानी की बाल्टी लाता है और सबके मुंह पर पानी उछाल देता है, लेकिन एक जन भी टस से मस नहीं होता। अरे क्या जिंदा लाश हो गए? ऐसे तो चुनाव गया हाथ से। भोंदू कुछ कर ना। भोंदू और अमृता सबको उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। भोंदू किसी डॉक्टर को पकड़ के लिया जल्दी से, अभी के अभी। भोंदू तुरंत जाकर गांव के एक डॉक्टर को ले आता है। देखिए वैसे तो ये लोग ठीक हैं, पर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई बेहोशी की बहुत खतरनाक दवाई खा ली है। क्या? हाँ, ये आज पूरा दिन नहीं उठने वाले। अमृता और भोंदू ये सुनकर दंग रह जाते हैं। सुबह से रात हो जाती है। एक एक करके सब लोग होश में आने लगते हैं। तभी अंदर से टोपी चंद भी आता है। आए, अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एकदम से सब लोगों के बीच में गहमा गहमी मच जाती है। अभी रात ही है, मुझे तो लगा सुबह हो गई होगी। कल की रात नहीं है, आज की रात है। हाँ, क्या मतबल? मतलब कि चुनाव का दिन चला भी गया और आप सब लोग यहीं बेहोश पड़े रहे एकदम। ये सुनते ही टोपी चंद का सर चकरा जाता है। अरे तो उठाया क्यों नहीं? सबके मुंह पे भर भर के पानी मारा है, लेकिन कोई हिला भी नहीं, जरा सा भी। क्या? पर कैसे? डॉक्टर तो कह रहा था आप लोगों ने बेहोशी का कुछ खा पी लिया है। हाँ, ये शराब की वजह से तो नहीं हो गया सेठ जी? अरे शराब थी, जहर थोड़ी था कि बिल्कुल ही खत्म कर दे एक दिन तक। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। हे भगवान, लाखों रुपया डूब गया। अरे मेरा तो सर फटा जा रहा है। तो मैं अब जाऊं घर? हाँ जा जा जा, अब तेरा क्या ही काम। भोंदू वापस अपने घर निकल जाता है। अरे अमृता, जरा पानी ले आ थोड़ा। लाई। अमृता जैसे ही रसोई में घुसकर पानी लेने लगती है,
तभी उसकी नजर उस भैंस की दवाई के डब्बे पर पड़ती है। ये क्या है? बेवकूफ गधा! अमृता गुस्से से बाहर आती है और वो डब्बा टोपी चंद को दिखाती है। अरे गैस ना बन रही मेरे, जो तू चूरन ले आई। चूरन नहीं है, तुम्हारे उस नौकर के फूटे कर्म है। उसने भैंस की दवाई डाल दी थी खाने में। हाय, पर कैसे? मुझे क्या पता, दिमाग तो वैसे भी तारामंडल में रहता है उसका। हाँ, अब ये तो गया, अब ये तो गया। सब लोग टोपी चंद के साथ भोंदू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। भोंदू जो आराम से जा रहा होता है, तभी उसे अपना नाम सुनाई देता है। भोंदू पीछे पलटता है, जहाँ टोपी चंद और सारे लोग उसके पीछे गुस्से में दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? ये ऐसे क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे? भोंदू तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है। अबे रुक, अबे गधे के मामा, तुझे तो उल्टा टांग दूंगा मैं। हाँ, अरे अरे पर हुआ क्या मालिक? अरे बेवकूफ, भैंसों की दवाई हमें खिला दी तूने, इसीलिए हम बेहोश रहे पूरा दिन। तभी भोंदू को वो बात याद आती है। अरे नहीं, अरे ये क्या कर दिया मैंने? अरे तेरी वजह से मैं फिर से चुनाव हार गया रे। अरे मुझे माफ कर दो सेठ जी, माफ कर दो।